वाले मोदी मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी की जा रही है और ईद के मौके पर बीजेपी की सौगात। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी करेंगे संपर्क, लगभग 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे और 32 लाख गरीब मुसलमानों को करेंगे चिन्हित। बिहार चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी की गई है। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात ए मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। मुस्लिम चलिए, हमारे सहयोगी राजीव मोहन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए इसी खबर पर। राजीव, बिहार में अब सियासी सरगर्मी और तेज होने वाली है क्योंकि एमवाई फैक्टर जो अब तक विपक्ष का मजबूत वोट बैंक था उसे भी साधने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इस दौरान 32 पदाधिकारी 32 मस्जिदों में जाकर 32 लाख से ज्यादा गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। क्या पूरा प्लान है ये? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास करके अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के तहत साधने की कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की एक ऐसी संख्या है जो हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बननी है तो अगर सारे समुदाय का अगर उनको समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो शायद ही सरकार बने उनके नेतृत्व में। इसलिए इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो एक एजेंडा विरोधी पक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि ये धर्मों का दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं या दूसरे धर्मों के बारे में इनकी नजरिया जो है गलत है, तो इन चीजों को एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को भी एक बड़ा जवाब इस योजना के तहत देने का प्रयास किया गया है। मुसलमान समुदाय का यह पर्व ईद बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उसमें 32,000 मुसलमानों को, अगर गरीब मुसलमानों को जो इस तरह का लाभ देने का प्रयास, इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जो है एक कह सकते हैं कि नई राजनीति होगी। हालांकि इस नई राजनीति का फलाफल क्या होगा, क्या मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना मुख मोड़ेंगे, उधर मूव करेंगे, ये तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जवाब दिया है और इसके तहत एक राजनीति जो बिहार में लगातार चलती आ रही है कि मुसलमानों के हित में जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा करके मुसलमान वोटरों को अपनी ओर रिझाने के जरूर प्रयास किया है। अब ये अगले चुनाव में इसका पता चलेगा, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएगी क्योंकि इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक अहम मुद्दा बन सकता है विपक्षी दलों के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के बारे में, मुसलमान समुदाय के बारे में इस तरह के योजनाओं को ला करके राजनीति में जो चौवा छक्का मारने की जो बात कही जाती है, एक तरह से प्रयास किया गया है। लेकिन प्रयास का रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे क्या मुसलमान समुदाय, ये बताइए राजीव, ये बताइए, देखिए अब तक अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विजन बन गया है कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है और सनातन धर्म को, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या बीजेपी का ये मुसलमानों को साधने का जो अभियान शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार में, ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या मुस्लिम वोटर्स को उनके तक पहुंचकर, फायदा पहुंचाकर अपने प्रति रिझा पाएंगे, झुका पाएंगे भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी छवि बनी है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुओं के समर्थन में बोलती है या काम करती है, तो इसके लिए उसके नेता ही जिम्मेवार हैं जो गाहे बगाए इस तरह के हिंदू के पक्ष में और दूसरे धर्मों के विपक्ष में बोलते हैं। रही बात जो इस बार जो ये इस तरह की योजना जो लाई गई है ईद के मौके पर, ईद इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। अगर इसके जरिए ये प्रयास किया जा रहा चलिए है ठीक है, अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी का ये अभियान कितना सक्सेसफुल होता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, क्योंकि दिल्ली में बजट पेश किया जाएगा आज। कुछ ही देर में बजट पेश करेंगी दिल्ली सरकार। बजट से पहले कैबिनेट